जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। तो स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर पर। तो चलो बाबू, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति से ही संबंधित कुछ और सूत्र और मूल अवधारणाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि इसके पिछले 2 वीडियोज में हमने आप लोगों को कुछ मूल अवधारणाएं बता रखी है बाबू। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कैरी ऑन स्टडी सेंटर, वहाँ से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और उसमें त्रिकोणमिति के भी वीडियोज आपको 2 मिल चुके हैं। तो चलो बाबू, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ आगे स्टेप के बारे में। तो चलो बाबू, आज के इस वीडियो में बाबू हम लोग ये जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। साथ ही साथ बाबू इससे संबंधित 2 और सूत्र जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और एक और सूत्र है हमारा बाबू, पहला तो ये हुआ, दूसरा हम लोग ये जानेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। और इससे संबंधित 2 और सूत्र हैं बाबू, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और बाबू हम लोग का तीसरा सूत्र है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। और इससे संबंधित जो 2 सूत्र और हैं बाबू, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो बाबू, बिना समय के बाद हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने तीनों सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो हम लोग बाबू पहला सूत्र के बारे में जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं। जैसा कि बाबू हम लोगों ने ये जान रखा है कि त्रिकोणमिति जो है हमारा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। चलो, ये हुआ हमारा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसको नामकरण कर दिए ए, बी और सी। हम बाबू कोण सी के सापेक्ष लेते हैं। ये हमारा लंब हो गया, लंब हो गया हमारा ये। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको P मान लेते हैं हम, ठीक है। और इसको हम लोग Q मान लेते हैं और ये कर्ण आधार को R मान लेते हैं, P, Q और R। चलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बाबू। इसका मतलब लंब को P मान लिए, आधार को Q और कर्ण को R मान लेते हैं। ये हमारा बाबू कर्ण है और ये हमारा आधार हुआ। तो चलो बाबू, अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बाबू हमने आप लोगों को बता रखा था कि एक होता है हमारा LHS और एक होता है हमारा RHS। तो जैसे बाबू आप लोगों को मेरा दोनों हाथ दिख रहे हैं, हम अपना दोनों हाथ यहाँ पे रखते हैं, एक बराबर के इस साइड और एक बराबर के इस साइड। मेरा दायां हाथ बाबू, दायां हाथ जिधर है वो हमारा क्या हो गया RHS, और बायां हाथ बाबू, बायां हाथ जिधर है वो हमारा क्या हो गया LHS। ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS। तो चलो बाबू हम LHS को लेकर चलते हैं और RHS के बराबर में आ जाएंगे। तो चलो बाबू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया है बाबू LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा दिया है ना। तो देखो बाबू, साइन थीटा का मान हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा में कर्ण, जानते हैं ना। यहाँ पर लिख दो लंब बटा में कर्ण, इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर दो, प्लस है बाबू, प्लस डाल दो कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान हम क्या बताए थे बाबू, आधार बटा में कर्ण बताए थे ना, आधार बटा में कर्ण। तो लिख दो आधार बटा में कर्ण, हो गया। और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाबू लंब, लंब का मान हमारा क्या है, P है, P है ना। लंब के जगह पे क्या रख देंगे बाबू, P, P रख दिए। और कर्ण का है, कर्ण के मान क्या है बाबू R, यहाँ पर क्या रख दिए R, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलो कर देते हैं, प्लस है बाबू,
स्क्वायर होगा ना। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का, तो क्या होगा बाबू हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो आर स्क्वायर में आर स्क्वायर से भाग दोगे तो कितने बार हो जाएगा, एक बार में, और यहाँ पे एक से गुणा करोगे तो क्या होगा पी स्क्वायर, प्लस है प्लस डाल दो, फिर आर स्क्वायर में आर स्क्वायर से भाग दोगे तो कितने बार हो जाएगा बाबू, एक बार में कटेगा ना। और यहाँ पे हम एक से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। अब देखो तो बाबू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं बाबू कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर होता है। क्या बाबू कर्ण का मान क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर लंब का मान पी स्क्वायर, आधार का मान क्यू स्क्वायर होता है ना बाबू। तो देखो तो आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर होता है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या दिया है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर ध्यान दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। चलो लिख देते हैं आर स्क्वायर, अब बटा में क्या है बाबू आर स्क्वायर। अब इसको कटा दो क्या आएगा एक आएगा, क्या देखो तो बाबू आरएचएस यही था क्या हम लोग का, एक आरएचएस यही था ना एक, हम लोग को सिद्ध करने का सिद्ध हो गया आर एच एस प्रूफ्ड। चलो अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, फिर हम लोग आगे देखते हैं, हो गया। चलो इसी का हम लोग दो और सूत्र इसी से जुड़े हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बाबू। तो वो हमारा क्या है बाबू देख लो, अब साइन स्क्वायर को बाबू इसी का दूसरा साइन स्क्वायर थीटा को हम इसी यहीं पे रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम अपनी जगह पे रखते हैं और फिर बराबर रखेंगे। ये वन तो बाबू हमारा जस के तस रहेगा। देखो तो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर के बाएं साइड प्लस में है और बराबर के दाएं साइड में क्या होगा माइनस में हो जाएगा, आएगा तो मतलब कि cos स्क्वायर थीटा इधर है तो प्लस में, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोग को एक सूत्र मिल गया। अब इसी से संबंधित एक और सूत्र है बाबू, cos स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, cos स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख देते हैं और ये 1 है 1 रख दो। साइन स्क्वायर थीटा इधर किस चीज में है बाबू प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस छुपा हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दाएं साइड है इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिख दिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो बाबू cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का एक और सूत्र मिल गया। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बाबू इन तीनों के बारे में भी हम आप लोग को बताते हैं, हो गया ना। चलो अब हम लोग ए वाला सिद्ध करते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैसे होता है, सिद्ध करें। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं LHS, LHS कह दिए, इसको हम क्या कहते हैं RHS। हम RHS से इस बार लेकर चलते हैं और LHS के बराबर आ जाएंगे, तो हमारा RHS क्या है बाबू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना बाबू, 1 को यहीं पे रखो, माइनस है तो माइनस दे दिए। cos थीटा का मान क्या होता है बाबू आधार बटा में कर्ण,
स्क्वायर। तो देखो बाबू, लंब बटा में कर्ण, P बटा R ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, कर दिए। लंब बटा में कर्ण किसका मान होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो तो बाबू, हम लोग का LHS यही था क्या? LHS यही था ना, साइन स्क्वायर थीटा। आ गया प्रूफ में। चलो बेटा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे चलते हैं। आई होप कि इसी के आधार पे आप लोग cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को भी हल कर लीजिएगा। दूसरा सूत्र क्या था हम लोग का यहाँ पे? cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा था ना, sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग आशा करते हैं कि जैसे sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम हल किए, इसको भी आप लोग उस तरह से हल कर लीजिएगा। तो चलो बाबू, अब हम लोग चलते हैं दूसरा सूत्र। वो हम लोग का है बाबू 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। चलो बाबू, अब हम लोग इसको चलते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करेंगे ना। तो देखो, LHS से हम लोग लेकर चलेंगे और RHS के बराबर लेकर आ जाएंगे। तो चलो LHS को उठा ले हम, चलो उठाते हैं। तो LHS में हम लोग का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है बाबू। तो पहले हम लोग sec थीटा का मान लेंगे। तो sec थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कर्ण बटा आधार होता है ना। तो कर्ण बटा आधार लिख दो, स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर कर दो, माइनस है माइनस। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्ण का मान क्या दिया है बाबू? r, r रख दे यहाँ पर। आधार का मान क्या दिया है? q, q रख देते हैं। स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर कर दिए, माइनस है माइनस। लंब का मान क्या दिया है बाबू? p, p दे देते हैं। उसके बाद आधार का मान क्या दिया है बाबू? q, q दे देते हैं। स्क्वायर कर रहे हैं स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? r स्क्वायर, q का स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, p स्क्वायर, q का स्क्वायर, q स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बाबू। क्या हो जाएगा हम लोग का? q स्क्वायर। q से q स्क्वायर मतलब q स्क्वायर से q स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा ना। तो यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? r स्क्वायर माइनस हो जाएगा q स्क्वायर दिया है ना। तो q स्क्वायर को q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? एक बार में। और यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के पास आते हैं। तो देखो, r स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लंब स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर है ना बाबू। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मिटाते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखना ध्यान से बेटा। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हम बाबू आधार स्क्वायर को यहीं पे रखते हैं, इस कर्ण स्क्वायर को यहाँ पे रखे हैं और लंब स्क्वायर को बराबर किधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में लंब स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या बचा बाबू हमारा? आधार स्क्वायर बचा ना, आधार स्क्वायर। तो देखो तो बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है क्या? तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर की जगह पे आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं। तो आधार का मान क्या दिया है बाबू? q दिया है ना। तो यहाँ पर q लिख दो। अब बटा में ये क्या है? q स्क्वायर लिख दिया, q स्क्वायर। अब देखो, आधार का मान q दिया है, हमारा क्या लिखना है? q स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर तो q स्क्वायर कर दिए। अब देखो तो दोनों एक जैसा है, कट जाएगा। कितने बार में कटेगा बाबू? एक बार में। एक बार में कटेगा ना, एक बार में कट गया। बराबर में हम लोग का क्या आ गया? एक। देखो तो बाबू, RHS यही है क्या? RHS एक था, देखो यहाँ पे RHS एक है ना, एक सिद्ध हो गया। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बाबू, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो बाबू, हम लोगों ने तो ये सिद्ध कर लिया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो बाबू, इससे दो और सूत्र सिद्ध करते हैं। ए वाला
ये 1 है, माइनस में है tan स्क्वायर थीटा क्या है बाबू, माइनस में, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है बाबू, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दूसरा सूत्र बाबू क्या होता है, देखो अब की खाली ना देखो sec स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, sec स्क्वायर थीटा 1 इधर क्या है बाबू, प्लस में है ना, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 1। अब देखो इधर tan स्क्वायर थीटा क्या है, माइनस में है, इसको बराबर उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसका मतलब बाबू कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये सूत्र हम लोग का मिल गया ना बेटा। तो चलो अब हम एक को सिद्ध करते हैं, दूसरा तो आप लोग खुद से सिद्ध कीजिएगा, SW में देंगे हम आप लोगों को, एक को सिद्ध करते हैं। चलो हम लोग का क्या सिद्ध करना है बाबू, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया बाबू LHS और ये क्या है RHS। तो इस बार हम RHS से चलते हैं और LHS के बराबर लेकर आ जाएंगे। तो चले RHS उठा लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 को 1 लिख दो प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो पहले tan थीटा का मान लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना। हाँ चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा आधार, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। लंब का मान क्या होता है बाबू, देखो p दिया है, p दे दो, आधार का मान q दे दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इसका मान कर दिए। अब देखो 1 है, 1 लिख दो, प्लस से प्लस, लंब बटा आधार का मान में ये लिखे हैं तो p बटा q यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर में। अब देखो एक तो एक प्लस तो प्लस, p का स्क्वायर करोगे तो बाबू p स्क्वायर, q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना। अब देखो बाबू हम दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, एक और q का, तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा q स्क्वायर, एक और q स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे तो होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो q स्क्वायर से जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा q स्क्वायर प्लस प्लस q स्क्वायर को काट देगा तो एक बचेगा, एक में p स्क्वायर से गुणा करेंगे p स्क्वायर आएगा ना बाबू। अब देखो तो बाबू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम लोग आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर लिखे या फिर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर लिखे, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, बोलो बाबू दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आर स्क्वायर लिख देंगे, चलो लिख देते हैं आर स्क्वायर। अब बटा में क्या है बाबू, क्यू स्क्वायर है ना। देखो बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर दिया है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर भी तो हो सकता है ना। अब 2 प्लस में 4 लिखो चाहे 4 प्लस में 2 लिखो, बतिया तो एक ही ना है, तो वही बात है। अब देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण का मान क्या है, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख दिए आर स्क्वायर। अब बटा में क्या है क्यू स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बटा में क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। चलो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को फिर लिख देंगे। देखो नीचे कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो तो LHS यही रखा है बाबू, LHS यही है ना, सीध हो गया हम लोगों का। तो चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया। चलो बाबू अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसको मान लेते हैं सी नंबर, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग इसको जानेंगे बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कैसे होता है। तो देखो बाबू ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया, 1 क्या हो गया RHS हो गया ना। LHS से लेकर चलते हैं RHS के बराबर में
आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम LHS को उठा लेते हैं, यहाँ से LHS को उठा लेते हैं, उठा ले बेटा। चलो तो पहले कोसेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना। देखो बाबू कोसेक थीटा को पहले मान लेंगे हम, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा में लंब, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो, माइनस है माइनस, कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब लिख दो, स्क्वायर है स्क्वायर कर दो। अब बाबू कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे के स्क्वायर, लंब का एल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है माइनस लिख दो, ए का ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एल का एल स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण का मान कितना दिया है आर, तो आर स्क्वायर लिख दो, लंब का मान कितना दिया है पी, तो पी स्क्वायर लिख दो, माइनस है माइनस, आधार का मान कितना दिया है क्यू, क्यू स्क्वायर लिख दो। अब उसके बाद क्या है हमारा लंब, लंब का मान कितना दिया है पी, तो पी स्क्वायर हो गया ना बाबू। अब देखो दोनों का एलसीएम ले हम, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बाबू, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा, कितने बार में, एक बार में, एक से यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर, माइनस है माइनस दे दो, क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर डिवाइड कर दिया एक बार में, एक से यहाँ पे गुणा करें क्यू स्क्वायर हुआ ना। तो देखो बाबू पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे हम लिखे थे ना पाइथागोरस प्रमेय, क्या था बाबू हम लोग का, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर था ना। तो देखो बाबू कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर को यहीं पे हम लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर में क्या बचा बाबू, लंब स्क्वायर बचा ना। तो देखो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आर का मान क्या दिया है कर्ण, क्यू का मान आधार, आधार है ना ये, तो देखो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है क्या, लंब स्क्वायर, देखो लंब स्क्वायर होता है ना बाबू। तो यहाँ पे हम लोग लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, लंब का मान कितना है पी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पी, स्क्वायर है ना बाबू, स्क्वायर कर दिए, अब बटा में क्या है पी स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या आएगा एक आएगा क्या, देखो तो आरएचएस हम लोग का यही था क्या बेटा, देख लो आरएचएस यही था ना, ये सिद्ध हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब बाबू इससे हम लोग और दो सूत्र निकालते हैं, इससे जुड़े जो दो सूत्र हैं वो बाबू हमारे ये है, जैसे कि देखो यहाँ पे हम क्या लिखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर लिख दो, कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा, ये 1 है बाबू, अब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, प्लस में होगा ना बेटा, लिख दो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया बेटा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो एक ये हुआ, और दूसरा हम लोग का ये होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, ये 1 प्लस में है, बराबर किधर रहेगा बाबू माइनस में 1 हो जाएगा, अब कॉट स्क्वायर थीटा देखो इधर माइनस में है, माइनस में है ना, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का क्या मिल गया बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चलो एक ये सूत्र होगा, तो चलो बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक हम सिद्ध करेंगे एक आप खुद कीजिएगा, ठीक है। चलो इसका भी हम एक सिद्ध कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वाला आप खुद कीजिएगा। अब इसको हम लोग जानते हैं बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कैसे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कैसे होता है। तो देखो बाबू ये हमारे क्या है LHS, ये LHS है हम लोग का LHS, और ये क्या है RHS है ना। तो हम RHS को लेकर चलते हैं, तो RHS क्या है बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना यही। चलो इसको हम ले लेते हैं, 1 को 1 रख देते हैं प्लस कॉट थीटा का मान लिखेंगे ना बाबू, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है ना। चलो लिख देते हैं आधार बटा में लंब, इसका स्क्वायर करें स्क्वायर कर दो, 1 है 1 कर दो, प्लस है प्लस कर दो, आधार का मान क्या है बाबू हम लोग का क्यू, क्यू लिख दिए, लंब का मान क्या है बाबू पी, पी लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर
स्क्वायर। हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो बाबू यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना? चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो 1 का लघुत्तम ले लो और कि पी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा बाबू? पी स्क्वायर। अब 1 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को कितने बार में? पी स्क्वायर बार में। यहाँ पे 1 से पी स्क्वायर में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस दे दो। पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो कितने बार में? एक बार में। यहाँ पे 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा बाबू? क्यू स्क्वायर होगा। अब देखो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पी स्क्वायर लंब है, क्यू स्क्वायर आधार है। तो देखो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान क्या है? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? आर, कर्ण का मान आर है और स्क्वायर को है तो स्क्वायर दे दिए। अब बटा में क्या है? पी स्क्वायर लिख दिए। अब देखो बाबू कर्ण बटा आर, कर्ण बटा लंब है, कर्ण बटा लंब। तो आर लिख दो यहाँ पे और पी लिख दो। इसको दोनों को स्क्वायर कर देंगे ऐसे। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? चलो अब यहाँ पे देखो बाबू, आर को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण, पी को लंब। तो आर बटा पी, कर्ण बटा में लंब बराबर क्या होता है? बराबर कोसेक थीटा। कर्ण बटा में लंब बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है ना? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कोसेक थीटा। स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर डाल दो। देखो तो बाबू एल एच एस यही है क्या? देखो तो हम लोग का है ना, यही सिद्ध हो गया। तो चलो बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के मूल अवधारणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।